आपस में दो दो बजाओ, मुरली रिवाइज करेंगे। Cow donation or God धीरज धरो मनवा, धीरज धरो। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। क्यों घूम रहे हो भंवरे से, क्यों घूम रहे हो भंवरे से, घबराए हुए शर्माए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते, बादल में बसंत छुपाए हुए। इन सांसों को, इन सांसों को चुन चुन रख ले, सखियों के कमल बन जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। टकरा के स्वयं ही डूबेगी। तेरी छत की नाव डोलेगी, बहुत डोलेगी, मगर ना डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। नागपुर ऑरेंज। ओम शांति। ओम शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली, आज की मुरली क्या है, क्या कहें? कौन सा नशा चाहिए हमको? बाबा बार बार नशे की बात करते हैं। नशे तो अनेक हैं, पर आज कौन से नशे की बात करी बाबा ने? श्री वंशी और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ईश्वरीय कुल। तो किन चीजों का हमको दुनिया में नशा रहता है कि मैं कौन सी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं कौन हूँ। जब कोई बोलता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ,
है ना, जो जिसके अंदर थोड़ा घमंड भी होता है, तो बोलता है तुम्हें पता है मैं कौन हूं। तो हम क्या कहते हैं, अपने आप को ही कहते हैं हम कौन हैं। हम कैसे बोलते हैं, किसी को नहीं बोलते, हम खुद को बोलते हैं कि मैं कौन से वाली आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, मैं वैसे वाला ब्राह्मण हूं। तो ब्राह्मण कौन, तो जब ब्राह्मण बनते हैं तो ईश्वरीय कुल के बनते हैं ना। तो ब्राह्मण कौन, किसको कहेंगे ब्राह्मण, ठीक है, जो मुख से ज्ञान निकला ब्रह्मा के, वो ब्राह्मण कहलाए, ठीक है। तो पर ब्राह्मण कौन, मैं कब ब्राह्मण हूं और कब नहीं हूं। क्योंकि जब मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे नशा होगा 100%। कब हूं मैं ब्राह्मण, जब शूद्रों के संस्कार मुझे छू न सके। जब, राइट, अदिति ने बताया जब शूद्रों के संस्कार मुझे छू ना सके। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मुझे अपनी चेकिंग भी करनी है ना कि मैं ब्राह्मण बनी, मतलब ब्राह्मण का स्वरूप हूं क्या नहीं हूं। फॉलो फादर जी। फॉलो फादर जब करते हैं जी, देभान जी, देभान में काम जब, क्रोध मतलब अहंकार से दूर, देभान से मैं आत्मिक स्थिति में स्थित। मैं मेरापन नहीं होता। राइट, जब मैं मल युद्ध में माया को हरा देती हूँ। ओके, वेरी नाइस। और यदि पवित्रता, जब मैं पवित्रता का स्वरूप हूं। और पवित्र किसको कहेंगे, ताकि वो शब्द ना रह जाए, हमारे को फील तो हो ना। पवित्र मतलब यदि मनसा वाचा कर्मणा, हर सोच में भी पवित्रता, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। सोच में भी पवित्रता, क्या मतलब हुआ, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें नहीं सोचनी, नेगेटिव थॉट नहीं, और किसी के लिए नेगेटिव नहीं, और सबको जो है जैसा है एक्सेप्ट करना, और सारी सिचुएशंस जो हो रही हैं जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट करना। तो मैं पवित्र, अगर मैं क्यों क्या के टेढ़े रास्ते पर जा रही हूँ तो मैं अपनी पवित्रता को कहीं भंग कर रही हूँ। ये है पवित्रता। और क्या कहेंगे, ब्राह्मण कौन, बाबा के हिसाब से ब्राह्मण कौन, जो विराट रूप में दिखाते हैं ब्राह्मणों को, कहाँ दिखाते हैं, चोटी। चोटी का मतलब ज्ञान, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊंची स्थिति में रहने वाले, जो आपने बोला फॉलो फादर करते हैं जो। और इसमें तो सब बहुत कुछ बता सकते हो। ओम शांति दीदी। सबसे ऊंची स्थिति माने सबके लिए शुभ सोचना और देने की स्थिति में रहना, हमेशा सुखदायी बने रहना, जो निरंतर सुखदायी है। तो ये सारी बातें जो हैं, आप इस पे बहुत कुछ लिख सकते हो, बहुत कुछ और ऐड कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक तरह से एक ट्रेन ऑफ थॉट हमारा चल पड़ा, अब हम इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं, राइट। तो मैं ब्राह्मण तब जब मैं सबको सुख दे रही हूँ, जब मैं जरा सा भी कुछ भी उससे कम करती हूँ तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। और जब मैं, आप अपने आप को देखो, आप अपनी एलिवेटेड स्टेज में हो, जब आप योग करते हो, जब बाबा से जुड़ते हो, जब मुरली सुन के आपको नशा चढ़ता है, तो आपकी स्थिति क्या होती है उस टाइम पे, जो मेरी स्थिति होती है तब मैं ब्राह्मण हूँ। तो मेरे को उस स्थिति को मैं जब मेंटेन करती हूँ तो मेरे को नशा भी रहता है, नहीं तो वो नशा डाउन आ जाता है। जो दुनिया में नशा उतरता है उसको क्या कहते हैं, हैंगओवर, हैंगओवर, है ना। तो उसको संभालने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। हमारे भी जब हैंगओवर हो जाता है ना, तो हमारे को भी खुद को संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी बाबा के पास जाते हैं, कभी ज्ञानी आत्मा के पास जाते हैं, कभी खुद को ज्ञान सुनाते हैं, कभी को अपने को योग करने का
की एफर्ट करते हैं, है ना। दीदी वो इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि हमें बाबा का हैंगओवर रहता है हमेशा। अच्छा ठीक है। अब मुझे तो हैंगओवर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कह नहीं सकती वो क्या होता है। ठीक है। तो आज का प्रश्न क्या है? दीदी ऊपर घर जाने के लिए लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन उसमें लिफ्ट में कौन बैठ सकता है? तो लिफ्ट क्या करती है, हम एक बटन दबाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। कुछ एफर्टलेस होता है ना। लिफ्ट में जाना इज कंप्लीटली एफर्टलेस। जब हम सीढ़ियों से जाते हैं तो हमारे को, इसलिए बाबा ने स्टेयर नहीं बोला, सीढ़ी नहीं बोला, सीढ़ी से ऊपर चढ़ना। आप देखो बाबा जो सीढ़ी का भी चित्र दिखाते हैं, सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाते हैं कि जब हम नीचे आ रहे हैं तो धीरे धीरे आ रहे हैं। ऊपर चढ़ने के लिए बाबा क्या कहता है, हाई जंप। जंप किया और पहुंच गए, है ना। तो हमें लिफ्ट कब मिलती है? अच्छा, कौन सा समय पर मिलती है? टाइम पीरियड कौन सा है? संगम संगम युग जो है राइट नाउ। और उसको, उसमें लिफ्ट में बैठने का तरीका क्या है? अब संगम युग तो चल रहा है, किसी के लिए संगम है, किसी के लिए कलयुग है। तो लिफ्ट में बैठने का मौका कब मिलता है? जब हम ज्ञान को सुनते और धारण करते हैं। राइट। जब हम ज्ञान को सुनकर धारण कर लेते हैं तो हम उस लिफ्ट में बैठ जाते हैं। हम जब ज्ञान को सुनना शुरू करते हैं तो भी एक तरह से लिफ्ट हमको मिल रही होती है। जब हम ब्राह्मण बनते जब हम ब्राह्मण बनते हैं, राइट। तो कनेक्टेड है ना। कौन हो, जैसे पहले बाबा ने बोला कि नशा किस चीज का, कि तुम ब्राह्मण, और ब्राह्मण कैसे। और जब हम ब्राह्मण बने, जो सारी आपने विशेषताएं बताई ब्राह्मण की, जब हम ऐसे बन जाते हैं तो लिफ्ट तो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जब जो भी स्थितियां हमने बात की, जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि हम धरती पर हैं। लगता है, क्या लगता है? हम इस धरती के नहीं हैं, है ना। एक लाइटनेस का अनुभव होता है, ऊपर उड़ने का अनुभव होता है। विजय बहन कुछ कहना चाहते हो? मैं कहना चाहती थी, आपने कह दिया दीदी। लाइटनेस फील होती है अब जब समान में रहते हैं, सब कुछ अलग अलग से नजर आता है दीदी। सब कुछ अलग अलग नजर आता है जब हम इन स्थितियों को अनुभव करते हैं, राइट। और जो हम योग में अनुभव करते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि अगर उस लिफ्ट में बैठना है तो हमने वो असली ब्राह्मण का स्वरूप धारण करना है, दुनिया का ब्राह्मण नहीं। बाबा के हिसाब से जब हम ब्राह्मण बनते हैं। तो लिफ्ट में बैठने के लिए बाबा ने क्या बोला, क्या क्या करना है? दीदी पवित्र बनो और दूसरा सुदर्शन चक्र घुमाओ, यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हैं। तो हमने पवित्र तो देखा, पवित्र अर्थात हमने देखा थोड़ा सा, और पता भी है आपको, सिर्फ रिमाइंडर ही है। तो सुदर्शन चक्र घुमाने से पंख कैसे लगते हैं? सुदर्शन चक्र मतलब दीदी उससे हमें अपनी स्थिति का मालूम होता है कि हम कौन है। हम कौन है, राइट। हम असल में कौन है। और आप कुछ कहने लगे थे सविता? और जब हम पूरे पूरे चक्कर में 1 मिनट में या उससे भी कम में घूम लेते हैं तो पंख लगे तभी तो जा सकते हैं। हाँ, ये भी है। ठीक है। हाँ, और रितु बहन बताइए। जी दीदी, सुदर्शन चक्र जब हम घुमाते हैं तो हमें स्मृति वापस आती है, क्योंकि अभी हम विस्मृत हो रखे हैं, तो नेचुरली स्मृति आएगी तो हमें अपनी सही पहचान का पता चलेगा और हम उसी हिसाब से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब हम अपनी असली स्थिति का, जो आप सब भी ने अलग अलग रूप से बताया, जब मुझे रियलाइज होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन से वाली आत्मा हूँ, फिर ये भी रियलाइज होता है और मैं कर क्या रही हूँ, है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस
हम पहले अपने, जब हम कॉलेज स्कूल में होते हैं तो एक जैसे होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, अपना जिम्मेवारी तो होती नहीं, मजे में घूम रहे होते हैं। द मोमेंट यू बिकम अ पेरेंट, तो क्या फील होता है कि ये बच्चे की मुझ पर जिम्मेवारी है, तो हमारा पूरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बदल जाता है। उसी तरह जब हमें ये रियलाइज होता है कि मैं बीज रूप बाबा के साथ जड़ में बैठी हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं। पूर्वज जो होते हैं, पूर्वज हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख लें, उनको, वो सबसे ज्यादा पूर्वज तो हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही देखा होगा। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, हम ग्रैंड पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ग्रैंड पेरेंट जो होता है, माँ बाप बच्चे को डांट भी देते हैं, कुछ फिर भी कर देते हैं, बिजी होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के दिल से माफी ऑटोमेटिक निकलती है। जो ग्रैंड पेरेंट होंगे उनको ये अनुभव होगा, और जो नहीं है उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, उनका भाव स्वभाव कैसे होता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह। तो हम तो ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, हम पूर्वज, मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रेट, उस वाली कैटेगरी में आ जाए जो बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को लॉन्ग बूट, तो उनके साथ के हम हैं। तो मैं अपनी जिम्मेवारी का एहसास, फिर हम हरेक को एक्सेप्ट करने में और माफ करने में रेडी हो जाते हैं। ये है सुदर्शन चक्र घुमाने से क्या पंख लगते हैं। और जब हम सबको माफ कर देते हैं तो हमारे अंदर की फीलिंग क्या होती है? जब आपके सामने कोई था, कोई परिस्थिति आई, आप कोई पुरानी चीज को देखो या कोई भी चीज को देखो जहां पे आपने दिल से किसी को माफ कर दिया, माफ करने के बाद आपको कैसा लगता है? दीदी लाइट फील कर, है ना? किसी ने आपको बहुत परेशान कर दिया, पर आज आपने बोला मैंने उसको दिल से माफ कर दिया, ना, हमें ही लाइट फील होता है। तो ये है सुदर्शन चक्र घुमाने का असर। जब हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो हम क्या देखते हैं? अपने आप को देखना क्या है? मैं देवता स्वरूप बनने जा रही हूँ, सो आई शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। हाँ, तो वो दाता है, मुझे भी दाता बनना है। हाँ, मतलब वो वाले संस्कारों को इमर्ज कर। अगर हम परम धाम में हैं तो मेरे मूल संस्कार जो है, हम उनको कोई कुछ कह रहे हैं? I couldn't make out. Anybody wants to say something? दीदी वो कह रहे हैं पांचों स्वरूपों का अध्ययन करते हैं ना, हर युग में हर स्वरूप में अपने को परफेक्ट वाली स्थिति में देखेंगे ना हम। तो जब हम अपनी परफेक्शन को बार बार इमर्ज करते हैं, एक्चुअली अगर हम देखें हमारा जो पूरा व्यवहार है, पूरे दिन का व्यवहार किस चीज पर डिपेंडेंट है? व्हाट आई थिंक। आज भी बाबा ने स्मृति लब्धा की बात करी, मीन्स मेरी स्मृति में जो होगा मेरा वो व्यवहार होगा। मेरी स्मृति में है कि ये मेरा बच्चा है तो मेरा व्यवहार वैसा हो जाता है। मेरी स्मृति में है कि ये मेरा स्टूडेंट है तो मेरा व्यवहार वैसा हो जाता है। मेरी स्मृति में कि मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा व्यवहार वैसा हो जाता है। तो जब मेरी और कोई कुछ कह रहा है? तो जब मेरी स्मृति में ये है कि मैं आत्मा बाप समान शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, जब मैं बार बार इसका अध्ययन करती हूँ, इसको प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं वो बनती हूँ। तो हम परम धाम में भी वैसे, जब हम सतयुग में है वैसे, पूजनीय स्वरूप भी वैसा, मेरा ब्राह्मण स्वरूप भी वैसा, और मेरा जो फरिश्ता स्वरूप है वो भी वैसा। हमने ये करना क्यों है? ताकि हमारे वो संस्कार इमर्ज हो। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कई बार कई आत्माओं को, शुरू में मुझे भी लगता था कि क्या हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हम ये हैं, पर हम जो भी चीज को सोच रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि मुझे पीछे मेरे शोल्डर्स पे कोई पंख लग जाएंगे और मैं उड़ना शुरू करूंगी और मैं ऐसे फरिश्ता बनूंगी और मैं ऐसे वाला देवता बनूंगी जिसकी 8 भुजाएं। नो, माना
हम जब उसको याद करते हैं तो मेरे अंदर वो चीज इमर्ज होती है, क्योंकि वो मेरे अंदर ऑलरेडी है। और अगर हम देखें, हमारे अंदर वो चीज ऑलरेडी है, शांति भी है, प्रेम भी है, शक्ति भी है, पवित्रता भी है। हम इसको कैसे क्यूईडी करें, वैलिडेट करें कि हमारे में है? अगर मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, वो मेरा रियल स्वरूप है। अगर मुझे शांति अच्छी लगती है, मतलब मेरे, दैट इज मी, द रियल मी। मुझे किसी से भी पूछ लो, कोई है जिसको अशांति अच्छी लगती हो, किसी को हेट्रेड अच्छी लगती हो, किसी को डर अच्छा लगता हो, कि कोई भी नहीं है, मीन्स दैट इज द रियल मी। और उसी रियल मी को हम अलग अलग स्वरूप में करते हैं। इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाबा कहता है ज्ञान मेरा बहुत रमणीक है, बाबा कहता है। जब उसको रमणीक बनाते हैं तो हम उसको कर पाते हैं। ऐसी बैठ जाना, मैं अशांत स्वरूप आत्मा, वो शांति का सागर, बस हमने ये बार बार किया, फिर थोड़ी देर बड़ा अच्छा लगता है, फिर हम कहते हैं अब तो मन नहीं लग रहा, उसमें बोर हो गए। तो बाबा हमारे को बोलता है बनाओ ना इंटरेस्टिंग, देखो ना अपने आप को सत्युग में। सत्युग में आप अपने आप को डांस करते देखो, चलते फिरते देखो, पर चलते फिरते किस स्वरूप में देखना है बस। अगर मैं वहां पर डांस कर रही हूँ, अपने आप को गरबा डांस करते हुए सपोज आप देख रहे हो, कैसा भी डांस करते हुए देख रहे हो, तो मेरी स्थिति क्या है? चीज वो है। मैं वॉक कर रही हूँ तो मेरी स्थिति क्या है? मैं सिर्फ बैठी हूँ थ्रोन पर तो मेरी स्थिति क्या है? थ्रोन का मतलब क्या? मैं यहां पर बैठी। तो हम उसको उसको सिर्फ विजुअलाइजेशन में या इमेजिनेशन में तक ना छोड़ें, हम रियलाइज करें कि अपने में ओरिजिनल स्वरूप को इमर्ज करें, ताकि हम उसको टू आइडेंटिफाई कि दिस इज मी, आई एम नॉट जस्ट इमेजिनिंग। एंड वी नो, हम जो सोचते हैं वो बनते हैं। तो जब जितनी ज्यादा देर तक मेरे थॉट्स में ये रहेगा, उतना मैं उसका स्वरूप बनूंगी। हम किसी नाटक में भी एक्टिंग करते हैं। हमने बचपन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा छोटा बड़ा रोल किया होगा, है ना? तो जब हमने वो छोटा बड़ा रोल किया, हमने जैसे किसी ने मुझे नाटक में सर्वेंट बना दिया, तो उस टाइम पे वो फील होता है ना कि मैं हूं सर्वेंट। कहीं राजा बना दिया तो फील होता है ना कि मैं राजा हूं। तो वही हमको अभी करना है। और बाबा, क्योंकि भगवान बोल रहा है तुम ये हो, तो फिर हमारे अंदर से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हाँ यही मैं हूं। सो जस्ट टू मेक इट क्लियर दैट why we are doing this, it is not about imagination only. फिर एक बात और जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, हमें, क्या हम सबको लगता है कि कभी तो योग बड़ा अच्छा लग रहा है और कभी नहीं लग रहा है? सबका ये अनुभव? जी जी दीदी। तो जब हम योग करने बैठते हैं, अगर आप देखो, एक जस्ट सिचुएशन में आपसे शेयर कर रही हूँ। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस कैसी होती है? फास्ट चलती है। फास्ट, है ना? और जब हम शांति में होते हैं तो हमारी सांसें कैसी होती हैं? स्लो, ठहराव होता है, राइट? तो माना मेरे मन के थॉट्स के अकॉर्डिंग मेरी सांस चलती है। तो अगर मैं मन के थॉट्स को कंट्रोल कर पाती हूँ तो मेरी सांसें भी ऐसे ही ठहराव में आ जाती हैं। सिमिलरली, अगर मैं अपनी सांसों पर फोकस करती हूँ, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड डू इट राइट नाउ। जैसा भी चल रहा है अपने ब्रेथ को देखो, वॉच, जस्ट वॉच। कोई आपको उसके ऊपर काम नहीं करना है, सिर्फ वॉच करना है।
तो जैसे जैसे हम अपने ब्रेथ पर फोकस कर रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग भी स्लो डाउन हो रही है। इफ यू आर एक्चुअली डूइंग इट, हो रही है कि नहीं हो रही है? शेयर करो। होती है, बिकॉज थॉट्स नहीं होते फिर और कोई। ग्रेजुअली द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन ब्रेथ, तो आप अपने मन पर फोकस नहीं कर पा रहे, उसको नहीं ठहराव दे पा रहे, तो आप अपनी ब्रीदिंग को वॉच करो, ब्रीदिंग स्लो डाउन हो जाएगी। जब आपकी ब्रीदिंग स्लो डाउन हो जाएगी तो आपका योग ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज द टेक्निक दैट हठ योग में इसको बहुत यूज किया जाता है। तो वो और तरीके से करते हैं, उनका और मेथड है, पर हमने अपने आप को साध लिया। अब साध लिया, अब योग करो। दूसरी बात, हम जब हम दिन भर में हैं, हम ये बातें करी हुई हैं, बट जस्ट रिवाइजिंग, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने को आत्मा अनुभव करें। आप चलते फिरते कुछ भी कर्म करते हुए जस्ट थिंक, मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों से बाहर देख रही हूँ। बस रियलाइज ये करना है कि मैं आत्मा इन आंखों को यूज कर रही हूँ। जस्ट फील इट। आत्मिक स्थिति बन रही। फील हो रहा है मैं आत्मा हूं। सेकंड में फील हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज शेयर, अगर नहीं हुआ तो भी बताइए। हुआ दीदी, जल्दी हो पाया। यस, जल्दी। सिमिलरली आप साउंड्स को सुनो, हम करते हैं ये, पर आप अपने आप को ये डायरेक्शन दो कि मेरे को सिर्फ साउंड को सुनना है, छोटे से छोटे साउंड को। जैसे ही आप सुनने लगते हो, आपका मन शांत हो जाता है। दीदी ऐसा लगता है थर्ड पर्सन, मतलब वी आर लिसनिंग थ्रू थर्ड पर्सन, वी आर डिफरेंट। वी आर डिफरेंट लग रहा है ना? वी आर डिफरेंट। यस, थ्रू, आपको थ्रू की फीलिंग हो रही है। अच्छा, अभी तो साउंड्स हैं। जब आप अमृत वेले बैठते हो, आपने कोई म्यूजिक नहीं लगाया, सिर्फ आप अपने साथ बैठे। उस टाइम पर आपने नोटिस किया कोई साउंड अनुभव होती है? नहीं दीदी, नहीं। कई बार छोटी से छोटी साउंड भी कहीं से होती है, तो यू कैन हियर दैट। आप अच्छा कल सुबह कुछ नहीं लगाना, अमृत वेले बैठना और फील करना कि जस्ट मैं कानों से सुन रही हूँ, और आपको रियलाइज होगा एक यूनिवर्स की एक साउंड है, वो आपको सुनाई देगी। ऐसे घूम करके साउंड आती है। कोई ना भी हो साउंड तो भी वो साउंड होती है। तो उस साउंड पे आप फोकस करोगे ना, उससे भी आपको वही अपने आप को अलग होने का अनुभव होता है। जस्ट अ फ्यू थिंग्स which you can use in the day and it will give you a lot of power. Because हम जब इसको दिन में प्रैक्टिस करते हैं विदाउट एनी, मतलब ऐसे आप चल रहे हो, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंच रही हूँ। आपने सिर्फ एक सेकेंड को ये सोचना है। Between your two classes, if you are teachers, between your two sessions with your patients, and कोई रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पे, तो जब आप ऐसे बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, between two conversations, आप इसको अनुभव कर सकते हो। मुझे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है, मैं इसलिए आपसे शेयर किया। आंखों से देखना, कानों से सुनना, और शरीर द्वारा, मैं शरीर द्वारा जो भी कर्म कर रही हूँ, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना।
ये सारी चीजें आपके फोकस को बनाएंगी। फिर हम एक दूसरे को बोलते हैं ओम शांति। जब मैं बोलती हूँ ओम शांति, मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बस इसको अनुभव करना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपने को चेक करो, मैं शांत स्वरूप हूँ। आज तो क्रोध के ऊपर ही है पूरा वरदान। मैं शांत रही के नहीं रही, बस इसको जब बार बार आप अनुभव करते रहोगे, उससे आपकी स्थिति जो है बनी रहेगी। जो बाबा ने बोला कि आप ब्राह्मण कब हो, जब आप ऐसी स्थिति में हो ना। दिनेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यस, आई वांट टू शेयर। अगर हम गुड मॉर्निंग बोले या सुबह का नमस्कार बोले तो इसका मतलब हम शांत स्वरूप नहीं है। नहीं, आप तब हो, आप कुछ भी बोलो, आप सिर्फ, हम यहाँ पे ओम शांति बोलते हैं, हम दूसरों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पर हमने सिर्फ ये चेक करना है, कुछ भी मतलब मैंने तो सिर्फ ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमने अपने आप को बताया, ये सम्मान दिया कि मैं शांत स्वरूप हूँ, पर मैं कोई भी कर्म करते हुए क्या शांति में हूं कि नहीं हूं। बस अगर मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ तो मैं उसको सच में अपने दिल से बोल रही हूँ कि तुम्हारी मॉर्निंग गुड हो। यस, ये माना। तो ये मत, दैट वाज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। तो आज दीदी ने पूछा ना कि धीरज धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तो आने वाले हैं या अभी हैं? तो हमारे सुख के दिन हैं अभी से ही है दीदी, अभी से है ना। बस उस सुख को हमें बनाए रखना, ये मुझ ब्राह्मण का काम है। और बताओ क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोला, हाँ, अभी संगम का सुहावना समय है, यही एक युग है ऊपर चढ़ने का। ये सिर्फ ऊपर चढ़ने का समय है। इसमें हमारे को सबसे ऑपर्चुन टाइम कौन सा है? संगम युग। वो कहते हैं ना, एक फ्रेज है ना, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट ना। तो अभी स्ट्राइक करने का टाइम है, अभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का समय है, जिसमें चढ़ती कला, हाई जंप, बाबा कहते हैं उड़ती कला, उसका समय। जी हाँ जी, बाबा ने, हाँ जी बोलो मैंने बहन। बाबा ने कहा दीदी, अगर पवित्र नहीं बनेंगे और तो लिफ्ट में नहीं चढ़ बैठ पाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो लिफ्ट में नहीं चढ़ पाएंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। सतयुग में हर आत्मा 100% पवित्र होगी, पर बाकी चीजें जो हैं उनमें स्थितियों में थोड़ा सा अंतर होगा। थोड़ा सा अंतर बहुत माइनर होता है, जिससे कोई महाराजा बनेगा, कोई राजा बनेगा, कोई साहूकार बनेगा, कोई क्या बनेगा। ठीक है। और कुमकुम बाबा ने कहा कि भक्ति करते करते भगवान मिलेगा, तो जरूर है कि भक्ति करते करते दुर्गति को पाया है, फिर बाप आता है सदगति करने, वह है सर्व का सदगति दाता। बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो, 7 रोज क्वारंटीन में बैठो, दे दान तो छूटे ग्रहण। बिल्कुल। तो ग्रहण की जो बात करें तो क्या बोला बाबा ने कि पवित्र बनो। और पहले वाली लाइन आपने जो पढ़ी थी, सबसे पहली लाइन पढ़ना जरा, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स आ गए ना। भक्ति करते करते भगवान मिले। जी, तो भक्ति जो हम करते हैं, दैट इज ड्रामा जो हमने करनी ही है। जिसने हमें सुख दिया हम उसको ढूंढेंगे। आज की दुनिया में भी अगर कोई आत्मा मेरे लिए सुखदायी है, मैं उसको ढूंढूंगी, मैं उसको याद करूंगी। मनुष्य आत्मा को हम ढूंढते हैं ना। फिर
भक्ति करने का फल है ज्ञान। जो भक्ति करते हैं उन्हीं को बाबा मिलता है। आपने इस जन्म में किसी ने अगर नहीं भी करी, आपने पिछले जन्मों में भक्ति करी है तो आपको बाबा मिला है। तो भक्ति करना माना इम्पोर्टेंट है। तो अपने को हमने ये नहीं कहना कि भक्ति खराब है। भक्ति खराब नहीं है, बट इट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बीइंग इन द्वापर। अब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, हमें तो कुछ चाहिए ना अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। The thing is, bhakti also was a, thinking spiritually, thinking of good things. So bhakti nahi karte dwapar was another option to do. से भी दिया, जो पुजारी हैं उन्होंने, और जो मंदिर के चलाने वाले, हमने भी उसको सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने का तरीका, भगवान को ब्राइब करना शुरू करा। ऐसे संकल्प वाले जो हैं हमने उठाने शुरू करे, उसको मिसयूज किया। वो रॉन्ग है, पर उससे हमारे को फिर उठाकर बाबा सीधा ऊपर चढ़ाते हैं और अपने उनसे उन स्थिति पर लेकर आते हैं। तो हमने ये नहीं सोचना कि भक्ति इज बैड, हमने ये सोचना है कि भक्ति के कारण मुझे बाबा मिला। ठीक है ना? कोई भी चीज को के लिए हमारे को हीन भावना नहीं रखनी है। दुर्गति, क्योंकि भक्ति भी दुर्गति की तरह करी, इसलिए। ठीक है ना दीदी? भक्ति जो होती है ना, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। अगर वो चीज मिल गई तो फिर भक्ति भूल जाते हैं, तो कंसिस्टेंट नहीं रहती। और फिर जब हम भक्ति भी करते हैं, जब हमारे को कुछ चाहिए तो कितनी भावना से करते हैं, जब वो मिल जाता है तो बस काम चला कर लेते हैं। ये भी तो है ना, बड़ी भावना भगवान को याद करते हैं। जब बाबा की प्राप्त हो जाती है उसके बाद हम कुछ और बोलते हैं। हाँ जी दीदी, बाबा की बनने के बाद भक्ति में पूजा करने की मतलब वो इच्छा नहीं होती, पता नहीं क्यों। बट फिर भी सबके साथ रहते हुए करनी पड़ती है, बट दैट्स ओके। अंदर से इच्छा हमने किसी की भावना को ठेस थोड़ी पहुंचानी है। कोई करता है तो वेरी गुड, हमारे घर वाले कर रहे हैं, हमने उनका साथ निभाना है। अगर वो ज्ञान में चलते हैं ठीक है, वो नहीं चलते तो भी ठीक है। वो ड्रामा चलते हैं तो वेरी गुड, नहीं चलते तो बोलो ड्रामा, इट्स ओके ना। क्योंकि हमारा जो ब्राह्मण बनने के बाद हमारा पहला फर्ज है, जो बाबा ने बोला पवित्रता। पवित्रता मीन्स एक्सेप्टिंग एवरीथिंग and everyone. I hate nothing and no one. कोई परिस्थिति आती है, मैं उसको भी हेट ना करूं। परिस्थिति आई है मुझे कुछ सिखाने में, उससे सीखूं और आगे बढ़ूं, फुल स्टॉप। परिस्थिति ना होती तो हम भगवान के बनते ही ना, इतना सुंदर ज्ञान हमारे को मिलता ही ना। और क्या बोला बाबा ने? एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। बिल्कुल, एंगर मैनेजमेंट हो। बाबा ने क्या बोला? क्रोध मुक्त और मायाजीत बनना है। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले। तो जब गुस्सा आया तब तो सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। कोई, हाँ नीलम बहन कुछ कहने लगी है? हाँ जी, वो मेरा कनेक्शन भी कट गया था। एक बाबा ने बोला, अलबेला मत बनो, पुरुषार्थ करो अगर खजाना पाना है तो। क्योंकि आसानी से मिल रहा है तो इसलिए कदर नहीं करते, क्योंकि इजीली मिल रहा है ना। दुनिया में भी कोई चीज इजीली मिल जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, है ना। जैसे मैं एनजीओ में पढ़ाती थी ना, तो मैंने बोला नो, आई विल नॉट टेक एनीथिंग फॉर दिस क्लास। मैंने सबको बोला इस क्लास के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाते हैं वो पैसे। मैंने कहा नो नो, फॉर माय क्लास नो पैसा, आई वाज अ वॉलंटियर। तो फिर मुझे उन्होंने समझाया, आप लो चाहे 10 रुपए लो,
क्योंकि जब तक आप वो लोगे नहीं तो क्लास में अटेंडेंस ऊपर नीचे रहेगी। वो 10 रुपए देंगे तो उस अपने 10 रुपए का वसूल करने के लिए आपके क्लास में आएंगे, नहीं तो कहेंगे वो मैडम तो रोज आ जाती। इट्स अ फैक्ट एंड आई नोटिस दैट। पैसे लेने शुरू किए, चाहे वो हमारे उसमें अकाउंट में ही जाते थे, तो अटेंडेंस बेटर हुई। पर बाबा तो बाबा है ना, बाबा तो हमें सिखा रहा है। हम कोई दुनियादारी वाले तो मनुष्य नहीं है, हमने तो देवता बनना है। तो जो श्रेष्ठ चीज है और जो नॉट सो श्रेष्ठ है उसका परख कि हमारे को कौन मिला है ना। धर्म पिता से भी ऊंचा, धर्म पिताओं के लिए भी हमारे मन में कितनी रेफरेंस है, महात्मा बुद्ध के लिए, महात्मा गांधी के लिए, हमारे को क्राइस्ट के लिए, इन सब ये श्रेष्ठ आत्माओं की इतनी हमारे में मन में रिगार्ड है। तो हमें भगवान मिला, हमें उसकी कदर करनी है इन चीजों के बूते पे नहीं, रियलाइजेशन से। राइट। एक बाबा ने कहा इतना सुंदर ज्ञान मिलता है, वो उनमें उसे हजम करने की ताकत नहीं है। हजम करने की ताकत नहीं, तभी अलबेले होते हैं, अलबेले हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, तो बादाम का हलवा कैसे हजम होगा? बादाम का हलवा कैसे हजम होगा? बिल्कुल। तो और क्रोध के लिए क्या बोला बाबा ने? क्रोध कैसे आता है? हम उसको रोब में बात करना भी क्रोध है। अगर हम किसी के साथ रोब से बात करते हैं कि मैं ऊंचा हूँ या मेरे को ये आता है, तो वो भी एक क्रोध का ही कारण है। अच्छा, मुझे अब आप सब बताओ प्रैक्टिकल में, वो तो आज बाबा ने बोला कि प्रैक्टिकल में हमारे अंदर क्रोध आया, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें अपने अंदर, दूसरे को नहीं, अपना। One becomes unstable and most of the decisions taken during angers are wrong. बिल्कुल। और बताओ अपने एक्सपीरियंस से सब बताइए। दीदी यू आर सेइंग दैट हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास क्रोध कैसे आए। जब क्रोध आती है तो एक तो ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हमारी आईज बोलने लगते हैं, मतलब हम आंखों से भी कभी कभी गुस्सा करते हैं। बिल्कुल। इक्विलिब्रियम हिल जाता है। नो लॉजिक इन व्हाट वी स्पीक, कुछ भी बोलते हैं, हमारे विचार भी बदल जाते हैं। When we get angry on someone, we start thinking कि यही गलत है, और जो मन में आता है उस टाइम मैं ही राइट हूँ। बिल्कुल, ये पूरा इक्विलिब्रियम हिल जाता है। दीदी क्रोध जब भी तब भी आता है जब कोई गलत बोल रहा होता है, आपको ब्लेम कर रहा होता है, तो उस वक्त आपको स्टेबिलिटी की जरूरत होती है कि उस चीज को ना एक्सेप्ट करो, तो आप क्रोध अपना रोक सकते हो। वॉल्यूम बढ़ जाता है, बॉडी भी गर्म। और दीदी या तो आवाज ऊंची हो जाती है या बिल्कुल एकदम कम हो जाती है। वो भी एक तरह से हम बिल्कुल, वो भी क्रोध है। वो भी क्रोध है। हम कहते हैं अब हम इनसे बात नहीं करेंगे, वो भी है ना। और मुख लाल हो जाता है, आंखें भी लाल हो जाती हैं। हाँ, वो भारी वाला क्रोध है। सूक्ष्म वाला छोटा छोटा खुद तो हिलते ही हैं, दूसरों को भी हिला देते हैं, सारा वातावरण हिला देते हैं। बिल्कुल। दीदी क्रोध पे विजय पाने के लिए पहले क्रोध के कारण के ऊपर विचार करना चाहिए ना, कि उसको कैसे निवारण करेंगे, तभी तो क्रोध रोक पाए। वो बात ठीक है आपकी, उस स्टेप पे हम आगे चल रहे हैं। पर आप अपने अंदर जो सूक्ष्म क्रोध है, when we don't say anything but we just sort of we become quiet and don't you know, even if one just says like this कुछ भी, तो एक्चुअली तो वो क्रोध है जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि it should not, you don't want to show it। हाँ, जैसे कोई कुछ कर रहा है और वो मेरे पसंद का नहीं है, तो मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ ना, कई बार ऐसे तो ना, क्या कर रहे हो, ये भी क्रोध है। हाँ, क्या कर रहे हो बोल के we leave the room और कहीं चले जाते हैं। Even if we don't leave the room, इतना छोटा सा भी अंश जब आता है, हमारे को उसी समय अपने आप को आइडेंटिफाई करके रोकना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ। सबका अलग ढंग है, कोई नाराजगी में चुप हो जाता है,
कोई किनारा करता है, कोई कहता है मैं आज से इससे कभी बात नहीं करूंगा, आज से मैं इसको फोन नहीं करूंगा, इसको मैं फेसबुक से क्या कर दूंगा, वो क्या करते हो आप, अनफ्रेंड कर देते हो। मैं इसकी कोई भी पिक्चर को लाइक नहीं करूंगा, इसने मुझे लाइक नहीं किया था। ये ऐसे वाली सारी बातें। व्हाट्सएप का ग्रुप है, किसी ने आपकी बात को, आपके ओपिनियन को रिजेक्ट किया और अपने ओपिनियन को बड़ा बनाया, उसमें भी मतलब इट इज फ्रेंड्स का ग्रुप, उसमें भी घमासान नेगेटिव इंटरैक्शंस हो जाते हैं। ये सारी बातों से मतलब कोई चीजें हमें अप्लाई होती हैं, कोई नहीं होती हैं। मैं वो बता रही हूँ जो दुनिया में, आज की दुनिया में इवन दिस सोशल मीडिया के थ्रू कितना कुछ चल रहा है, वो भी क्रोध है। दीदी वो ना बोल के लेकिन मेंटली क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे जो भी होता है मैसेज, है ना, मेंटली क्रिटिसाइज करना, जो भी कर रहे हैं। कई बार साइड हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, बट देन यू एंड अप क्राइंग। हाँ, और यू आर क्राइंग। वो तो ये सारी चीजें क्रोध का अंश है ना। अब जैसे मंजू बहन ने बोला, तो करना क्या है, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। अब हम सब ने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे अंदर कब क्या होता है, ठीक है। तो अब हमने आगे बढ़ना है, आगे क्या करें, आ गया, अब आ गया तो ये थोड़ी है कि अब आई हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि अब मुझे क्रोध आ गया, मैं ब्राह्मण हूं पर मुझे आ गया क्रोध। तो फर्स्ट लॉजिकली वी हैव टू एनालाइज ना कि ये करने का पॉइंट क्या है, व्हाट इज इट ब्रिंगिंग फॉर मी। एंड इसका मतलब उस वक्त हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, वी वर नॉट इन कंट्रोल, राइट, एंड आई वाज नॉट इन कंट्रोल। एंड बात कितनी छोटी है ना, पर गुस्से में रिएक्शन टाइम तो आई मीन आई डोंट नो, जनरली बहुत कम होता है। इफ अगर हमारे को रिएक्शन टाइम मिल जाए तो आई थिंक वी विल नॉट गेट एंग्री विद एनीवन, maybe we'll get the logic. Sometimes the other party is also wrong. वही तो करना है, होता है। नहीं वही तो वही तो बात है ना कि वो कहते हैं ना, कहते हैं ना कि काउंट टिल 10, लेकिन वो काउंटिंग भूल जाती है। देखो मंजू बहन, 10 के बाद भी आपने काउंट टिल 10 किया, पर उन 10 काउंट करते हुए आपके अंदर बहुत कुछ चला। तो इसके लिए जो हमें सॉल्यूशन है हमारे पास, कि हम अपने साथ हर रोज अंतर्मुखी होकर अपने से बात करें कि इन सिचुएशंस में मैं कैसे बिगड़ जाती हूँ अंदर से, और मुझे ये क्यों नहीं करना है। लेट अस टॉक टू आवरसेल्फ एंड टेल आवरसेल्फ कि ये क्यों नहीं करना, और इस सिचुएशन में मुझे ये नहीं करना है, और अपने आप को फिर उस सिचुएशन में परफेक्ट देखो। हमने यहाँ ये किया हुआ है, ये संस्कार परिवर्तन करने का तरीका है। दीदी ये जो बताते हैं ना कि सिचुएशन को इमर्ज करो एंड फिर आप उसको पे रिएक्शन पे काम करो कि आपको गुस्सा नहीं होना, इसको कैसे हैंडल करना है। पर दीदी ये भी तो कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव सोचने लगोगे वो भी एक गलत ही चीज है। नो 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 नो, तो नेगेटिव, you will spend less time on the situation and more time on solution. Yes, you are right. अच्छा, अभी करते हैं ये, हम योग अभी यही करेंगे। एक बार स्लोगन तो ले लेती हूँ, इसी योग को करेंगे और हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। हमने यहाँ पे कई बार किया। और कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी कल आपने पूछा था ना ब्रदर आत्मा को भाई भाई क्यों कहते हैं? एनी थॉट्स? दीदी ये एक सिंबॉलिक की तरह प्रेजेंटेशन है। भाई भाई मतलब दोस्ती का, प्यार का एक वो है जो हमारी जैसे राम लक्ष्मण, फिर भरत राम, शायद। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ बाबा क्या कहते हैं। जब हम बहन भाई की बात कर रहे हैं, कहते हैं हम बहन भाई हैं, पर हम उस वक्त बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं ना। वी आर नॉट, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ you see a soul, then you are seeing all equal, all the same. Exactly. हम रोल में होते हैं, फिर बहन भाई बन गए तो रोल में आ गए। अच्छा, धीरेन भाई भी कुछ कह रहे हैं, बताइए धीरेन भाई। ओम शांति।
पूरी स्टोरी। ठीक है, मैं अब और इसका दीदी हमने जितने भी एपिक्स में हमारे वो हैं एग्जांपल्स हैं, they are all of brothers and brothers. I have never seen in any epic कि दो sisters का एग्जांपल दिया हो, जैसे राम लक्ष्मण और रावण और विभीषण, मतलब they don't give examples any time, you know, of two sisters. ठीक है, सीता एंड उर्मिला। अच्छा, ओके, But no examples for their लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ कि बाबा हमको क्या देता है। बाबा आते हैं तो हमें क्या देते हैं? वर्षा, ज्ञान देते हैं और हमारे को वर्षा प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, वर्षा इज इनहेरिटेंस। तो जब हमें ये ज्ञान मिला, 1936 की बात हो रही है, तो उस समय जो बहनें हैं उनको अपने पेरेंट्स से कोई वर्षा इनहेरिटेंस नहीं मिलती, सिर्फ भाइयों को मिलता था। When Indira Gandhi came, then only they said कि दोनों में मिलेगा। तो भाई भाई की दृष्टि रखते हैं, क्योंकि भाई वर्षा, बाबा तो डिस्टिंक्शन नहीं करता कि बहनें हैं या भाई हैं, बाबा सबको वर्षा एक जैसा देता है। तो भाई भाई की दृष्टि, क्योंकि वर्षा तो हम सब ने लेना है, इसलिए भाई भाई बोला। ये दिस इज वन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलें आगे। स्लोगन है अपनी, हाँ जी, एक क्वेश्चन आज की धारणा कर लिए, जो श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है, तो श्री श्री 108 शिव बाबा क्या मतलब हुआ? 108 की माला होती है ना, उसमें 108 मन के होते हैं। वो मन के क्या हैं? जो आत्माएं अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लेती हैं कि उनकी माला के रूप में पूजा होती है द्वापर। बट दीदी 108 का नंबर कहाँ से आया? हमें तो शिव बाबा ने दिया। That is true. देखो, आप उसको भक्ति में यूज करते रहे हो। 108 की माला सिर्फ इंडिया में, बिल्कुल जैसे मौका मिले चद्दर बदलेंगे। माँ दुर्गा की बेल पत्ते की माला होती है, 108 बेल पत्ता, मतलब 3-3 की माला बना के उनको पहनाते हैं। 108 की माला क्रिश्चियनिटी में भी है, जो ये पारसीज हैं उनकी भी 108 की माला है। क्योंकि सभी धर्मों में 108 की माला है, मुस्लिम्स में भी और है। रिलीजन्स सब 108 की माला जपते हैं। दीदी यही बात हम ब्रह्मा बाबा से मतलब शिव बाबा से जानना चाह रहे हैं कि व्हाई दिस नंबर, आई मीन व्हाट इज इट? Yeah, the rosary also has 108. रोजरी हैज 108। मतलब देखो मंजू बहन, बाबा, आप अव्यक्त वानियां और पढ़ते रहोगे ना संडे की जो आती हैं, जी जी, बाबा हमारे को बोलते हैं कि मैं तुमको वो ज्ञान देता हूँ जिससे तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। जिस चीज की हमको जानने की जरूरत नहीं है, बाबा वहां पे चुप हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, आई गॉट योर पॉइंट दैट व्हाई वरी 108 हो चाहे 110। आप ये सोचो, मुझे 108 में आना है, और साथ में बाबा ने एक मुरली में ये बोला भी है कि 108 की माला आप क्यों सोचते हो कि बड़े बड़े आएंगे, आप बनो, मैं लड़ियां लगा दूंगा। वो उसका पॉइंट क्या है? तुम बनो, बस तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। आपको जो आप एफर्ट डाल रहे हो, मैं उसके लिए आपको पूरा वर्षा देने वाला हूँ। मैं 1 सेकंड क्या, 1 सेकंड का 100th पोर्शन भी माइनस नहीं करूंगा। मेरा हिसाब बिल्कुल एक्यूरेट है बाबा ने। इतनी पॉइंट 0.0001 इनफाइनाइट जीरो लगाकर भी उसको उसमें कमी पेशी नहीं आएगी। कमी पेशी हमारी तरफ से ही होगी, जो भी होगी। तो तुम बन जाओ, and I will give you what you want, what you need, what you deserve. बताइए। अच्छा, ओके। अच्छा,
अच्छा, ओके, चलिए ठीक है, अच्छी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब हम स्लोगन लेते हैं, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। तो पावरफुल वृत्ति क्या होगी? आप चिंतन बाद में करना, पर अभी बताओ पावरफुल वृत्ति मतलब? दिव्य संस्कार, दिव्य संस्कारों वाली, शुभ भावना वाली, कल्याण की दृष्टि वाली, जिसकी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो। हाँ जी संगीता बहन बताओ। I was also about to say कि तुम्हारे विचार जब अच्छे हो जाएंगे and you will be peaceful. तो वो पावरफुल है, मतलब देने वाली, दातापन वाली, देवता संस्कार होते हैं ना। तो जब ऐसी पावरफुल वृत्ति होती है तो हमारे आसपास का वातावरण भी पावरफुल हो जाता है, और उस वातावरण की चपेट में जो आता है, चपेट इज अ रॉन्ग वर्ड, उसके इन्फ्लुएंस में जो आता है, वो आत्मा योग्य बननी शुरू हो जाती है। आप नोटिस करोगे जब आप योग करते रहते हो, जब अपने आप को बदलते रहते हो, आपके आसपास जितनी भी आत्माएं हैं उनके अंदर स्लोली परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। चाहे वो आपकी हेल्प हो घर में, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, वो बदलते हैं। मतलब बाबा वाले जो संस्कार हैं, बाबा ने जो हमारे दिव्य संस्कारों की बात करी है, उनके अंदर वो इमर्ज होते हैं। आपकी पावरफुल स्थिति से उनके अंदर की दिव्यता इमर्ज होती है। हम अर्थात हम उनको योग्य बना रहे हैं, केपेबल बना रहे हैं, बाबा से मिलने के केपेबल बना रहे हैं, और योगी बन जाएंगे। जब वो ऐसे बन जाएंगे तो योग तो ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा ना। तभी कहते हैं घर में एक ज्ञानी आत्मा बहुत है, वो पूरे घर के वातावरण को बदल देती है ना। हम जैसे जब ज्ञान में आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हमारा खाना पीना बदल जाता है, हम बाहर खाना नहीं चाहते, जो नॉन वेज होते हैं वो वेज बन जाते हैं, जो प्याज लहसुन खाते हैं वो प्याज लहसुन खाना बंद कर देते हैं, है ना। जो गुस्सा करते थे अपने गुस्से के लेवल को कम करते करते जीरो पर लाते हैं। तो जब ऐसा वातावरण होता है तो सबके ऊपर इम्पैक्ट होता है ना। ये है योगी और योग्य बनना। अच्छा, कल का एक था ना मनन चिंतन का होमवर्क, वो क्या था? क्या था सविता? कल तो वही था व्हाट वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ। क्या? बहन भाई और भाई भाई। एक मनन चिंतन का भी पॉइंट दिया था ना? नहीं, नहीं दिया था। दीदी डोंट रिमेम्बर, आपने ये भाई भाई तो बोला था, आत्मा के तो बारे में बोला सोचा। था, ये भी बोला था, एक मनन चिंतन के लिए भी बोला था ना कि मनन चिंतन करना। दीदी आपने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी इसी में ना, वो रिकॉर्डिंग उसी की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, मैं रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रही। अच्छा, इस समय मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, कल कर। अब योग करें? जी दीदी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे और स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखने वाली अनुभव करें। कानों द्वारा सुनने वाली
इस शरीर द्वारा बाहर के तापमान को अनुभव करने वाली, इस शरीर द्वारा अपनी सीट को, धरती को अनुभव कर रही हूँ, पर अनुभव करने वाली मैं आत्मा। माया जीत, क्रोध मुक्त, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुखदाई हूँ। एक मिनट एक्सपीरियंस करें अपनी शांति को, अपने सुख स्वरूप को। फील करें बाबा सुख का सागर, शांति का सागर मेरे सिर पे छत्र छाया। इस छत्र छाया में मैं बाहर के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल सेफ हूं। अब इसी स्थिति में अपने आप को एक परिस्थिति में देखें, जो परिस्थिति आपके सामने बार बार आती है। सामने आपके व्यक्ति या सिचुएशन, और आप उसका सामना कर रहे हैं। याद रखेंगे, मैं शांत स्वरूप सुखदायी और शांति का सागर, सुख का सागर मेरे सिर पे छत्र छाया। आप अपने आप को इस सिचुएशन में ज्ञान स्वरूप होकर देखें। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा, सुखदायी आत्मा, आप में केवल सुख और शांति भरपूर, तो मैं केवल सुख और शांति ही देती हूँ। सामने की सिचुएशन को, व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सुख प्रदान करना।
हम सब वापस अपने स्थान पर आ जाएं। और आज सारा दिन हम यही याद रखेंगे, मैं कौन सी आत्मा दाता हूं, देने वाली हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।